ग्रीटिंग एवरीवन। बेटा आज हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ग्रामर का, प्रेपोजिशंस। देखिए बेटा, सबसे पहले जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो आखिर हैं क्या। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन यानी कि स्थान, यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वो वर्ड जो कि किससे पहले आता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, और उस नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन है दूसरे वर्ड्स के साथ दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। इज इट क्लियर कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर कोई भी वर्ड जो कि किससे पहले आएगा, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, और उसका रिलेशन किसका, उस वर्ड का रिलेशन उस नाउन या प्रोनाउन के साथ, या सेंटेंस में जो दूसरे शब्द हैं उनके साथ उनके रिलेशन को, उनके संबंध को दिखाएगा, वो प्रेपोजिशन होंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन से सिर्फ पहले ही आएगी। कई बार क्या हो सकता है कि प्रेपोजिशन बाद में भी आ सकती है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, हु वॉज ही टॉकिंग टू। अब मान लो मैंने ये सेंटेंस लिखा, हु वॉज ही टॉकिंग टू। अब मैंने ये बोला, तो यहाँ पर ये जो टू है, ये टू सेंटेंस में सबसे लास्ट में आए हैं, और नाउन या प्रोनाउन कहाँ पर है, ये रहा ही। तो कहने का मतलब क्या है कि मोस्टली इस प्रेपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो क्या ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आएंगी, और इस नाउन या प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के साथ रिलेशन को शो करती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रेपोजिशन की जो प्लेसिंग है वो पीछे भी हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है। सो अब हम वन बाय वन जो प्रेपोजिशन है उनको करेंगे। सबसे पहले है अमंग। अमंग जो प्रेपोजिशन होते हैं, इसकी हिंदी तो होती है के बीच, बीच में या दो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो बीच वर्ड है उस बीच में हम किन के बीच में, दो से अधिक के बीच में अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, उनके बीच की बात हो रही है, तो उसके लिए हम अमंग का यूज करते हैं। जैसे कि आल्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स। बेगर्स 1 2 3 नहीं है, बल्कि उनसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब दो से ज़्यादा बेगर्स हो चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, अमंग वर्ड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का भी मतलब होता है बीच में, लेकिन किन के बीच में, दो के बीच में। जहाँ पर दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, किसी भी चीज़ को बांटने की बात आती है, तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे कि देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया है और दूसरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि दो के बीच में टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो ये क्या है, बिटवीन है। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब भी बिटवीन आएगा तो बिटवीन के साथ हमेशा जो एंड कंजक्शन होती है ना, उसका यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया है बिटवीन के बाद, ऐसे ही द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM, या 2 वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेक्स्ट टू, आगे, मेरे साइड में, यानी कि बिल्कुल पैरेलल। अब क्या है, ही सेट बिसाइड मी। बिसाइड मतलब मेरे बगल में, मेरे नेक्स्ट, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे बगल में ही यहाँ पर कौन है, वह बैठा हुआ है। तो बिसाइड के बगल में, नेक्स्ट टू। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसी में देखिए हल्का सा डिफरेंस है बिसाइड और बिसाइड्स के स्पेलिंग में। इसमें एस को ऐड किया हुआ है, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। बिसाइड्स किसी एक चीज़ को छोड़कर, जो भी बताई गई है। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, कि उसके बच्चों के अलावा, हिज नेफ्यूज नाइस वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, कि सेरेमनी में उसके नेफ्यू भी थे, भतीजा भी थे, भतीजी भी थी, किसको छोड़कर, उसके बच्चों को छोड़कर। ठीक है, यानी कि बिसाइड्स वर्ड्स आता है तो वहाँ पर इसका मतलब होता है के अलावा, उस चीज़ को छोड़कर, उसके अतिरिक्त। जैसे कि मेरे पास पेन है, मार्कर है, बिसाइड
इंक पॉट, कि मेरे पास इंक पॉट नहीं है लेकिन पेन मार्कर सब कुछ है, यानी कि बिसाइड जब आप लगाएंगे तो उसका मतलब होगा उसके अलावा, उसको छोड़कर, उसके अतिरिक्त। नेक्स्ट है फोर का मतलब होता है बेटा पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अवधि के लिए हम फोर का यूज करते हैं जब हमें टाइम पीरियड को बताना होता है। खास करके कौन से टेंस में, जो हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं उन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में हम क्या यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि शी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर्स क्या है, एक समय अंतराल है, एक अवधि है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेज करते हैं तो हमने पढ़ा है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, डेफिनेट टाइम होता है, उसके लिए सिंस, और यानी कि जो भी कैलेंडर का टाइम होता है, कैलेंडर में मंथ आता है, वीक आता है, तो उन सब के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और बाकी के लिए हम किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट यानी कि एक निश्चित समय, जिसको हिंदी में से वर्ड भी बोला जाता है। जितना भी कैसा टाइम होता है, मॉर्निंग, इवनिंग, इनके साथ सिंस का यूज करेंगे, या फिर कैलेंडर का जो भी टाइमिंग होगा उसके साथ सिंस का यूज होता है। इसका मतलब होता है चूंकि या क्योंकि, इसलिए भी आता है, और साथ के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से, सुबह का डेफिनेट टाइम है कि इतने बजे से, मान लो 7 से और कितने बजे तक, 10 बजे तक या 11 बजे तक, 11 बजे तक क्या है, मॉर्निंग है, 12 बजे नून है, उसके बाद आफ्टरनून है, तो ये फिक्स टाइम होता है। जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का जो यूज है वो कई जो मीनिंग है उनमें हम कर सकते हैं। सबसे पहला इसका यूज है कि एक तरफ से यहाँ से यहाँ, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ, यहाँ से वहाँ के लिए, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे कि आई स्वैम अक्रॉस द रिवर। अब ये मान लो रिवर है, इस रिवर पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने क्रॉस किया, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अक्रॉस करेंगे तो वो ऊपर से खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। जो रिवर ऊपर से खुली हुई होती है, इसलिए उसके साथ किसका यूज हुआ है, अक्रॉस का यूज हुआ है। एक तरफ से दूसरी तरफ, उस पार आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे, जो पेड़ है, मान लो कोई पेड़ है, रेलवे ट्रैक है और उसके ऊपर एक जो ट्री है वो फेल हो गया, अक्रॉस कर रहा है, इट मीन्स जो पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक है उसके दोनों तरफ गिरा हुआ है। नेक्स्ट एक प्रेपोजिशन है जिसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, थ्रो का मीन्स होता है के जरिए या गुजर कर, यानी कि जब कोई कवर्ड टनल टाइप कोई चीज़ है और उसमें से गुजर कर किसी पॉइंट के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पर थ्रो का यूज होगा। जैसे कि जो ट्रेन है वो टनल होती है, सुरंग क्या होती है, बंद, तो उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, यहाँ से गए और दूसरे पॉइंट से निकले, तो के जरिए या उसके अंदर से गुजर कर। द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी बाई हिम थ्रू हर, जो मैसेज है वो मुझे पहुँचाया गया उसके द्वारा, थ्रू हर, उसने मुझे पहुँचाया तो उसके द्वारा मुझे जो मैसेज पहुँचाया गया, के थ्रू। तो जो ट्रेन है वो पास करती है कहाँ से, टनल से, तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, थ्रू का यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो टनल है इट हैज़ बीन कवर्ड। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑन प्रेपोजिशन है। ऑन का जो मीनिंग होता है वो होता है के ऊपर और साथ साथ किस में, टच में, यानी कि कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है एंड इट वॉज इन टच, जैसे कि ये बुक है, ये बुक किसके ऊपर रखी हुई है, टेबल के ऊपर, द बुक इज ऑन द टेबल, ये टेबल है और टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है और बुक क्या है, टच में है। जो टच यानी स्पर्श में चीज़ें हों उनके लिए हम ऑन का यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ स्पर्श में, टच में। अपॉन का मतलब होता है के ऊपर, इसका भी मतलब ऊपर होता है, लेकिन कैसे, मोशन में, मोशन यानी कि गति में, गति के साथ अगर कोई चीज़ आती है तो उसमें हम किसका यूज करते हैं,
अपॉन का यूज करते हैं। जैसे कि जो कैट है जम्प्ड अपॉन द रैट, मान लो ये रैट है, रैट बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है और जो कैट है वो मोशन में गति के साथ उसके ऊपर क्या करती है, जंप करती है। यानी कि मोशन में अगर हमें दिखाना है तो हम ऑन की बजाय किसका यूज करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए इन का मतलब होता है में या फिर के अंदर, और कैसी पोजीशन में, स्टिल पोजीशन में। जैसे कि ये कोई वस्तु है उसके इनसाइड, जैसे कि मैंने कपड़े रखे, कपड़े कहाँ पर रखे, इन द अलमीरा, अलमीरा के अंदर, इनसाइड अ थिंग, किसी चीज़ के अंदर। जैसे कि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, बच्चे कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्लासरूम, क्लासरूम है और क्लासरूम के अंदर। ठीक है, उसके ऊपर नहीं, क्लासरूम के अंदर, इनसाइड अ थिंग। नेक्स्ट है इनटू, इनटू का मतलब होता है के अंदर आता हुआ, यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर आता हुआ, और किस पोजीशन में आता हुआ, मोशन के साथ, गति के साथ। यानी कि ये मान लो कोई वस्तु है और जब कोई बाहर से चीज़ किस में, किसी चीज़ के अंदर आती है। जैसे कि द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, मान लो ये रिवर है, नदी है, और इस नदी में ये जो लड़का है वो जंप करता है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका बाय, बाय का मतलब होता है के द्वारा, जिससे द पेपर वाज साइंड बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा पेपर जो है वो साइन किया गया। ठीक है, क्या होता है बाय का मतलब, के द्वारा। नेक्स्ट होता है विद, और विद का मतलब क्या होता है, से या फिर औजार या हथियार। यानी कि द पेपर वाज साइंड बाय हिम, उसके द्वारा पेपर को साइन किया गया। किस चीज़ से किया गया, मान लो बाय पेन, बाय मार्कर, जिस भी चीज़ से किया, यानी जिस औजार से, जिस हथियार से, जिस वस्तु से काम किया गया है, उसके लिए अगर हमें कोई प्रेपोजिशन लगानी है तो वो आएगी विद। जिस पर्सन के द्वारा किया गया है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। जैसे कि द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन, किसके द्वारा मारा गया, आदमी के द्वारा, और मारा किस से गया है, वो है विद अ स्टिक। तो कोई भी औजार या हथियार है उसके साथ हमें किसका यूज करना है, विद का यूज करना है, और पर्सन के लिए हमें किसका यूज करना है, बाय का यूज करना है। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है के पहले या के समक्ष। तो आई केम बिफोर हिम, मैं उसके समक्ष, यानी कि उसके समक्ष, उसके सामने। ठीक है, मैं उसके सामने आ गया। के पहले, जैसे कि ही केम बिफोर मी, वो मेरे से पहले आ गया, तो आप के पहले या के समक्ष के लिए आप बिफोर का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, कि जो मेरा गेट है उस गेट के सामने अपनी कार को क्या मत करो, पार्क मत करो। ठीक है, इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने, बिफोर का मतलब होता है के पहले या के समक्ष, के समक्ष आना, उसके सामने प्रस्तुत होना। नेक्स्ट है एट, एट प्रेपोजिशन जो है उसके बहुत सारे यूजेज हैं और ये बहुत कॉमनली हम यूज भी करते हैं, तो इसको आप थोड़े से ध्यान से समझें। एट का यूज सबसे पहले हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि एट 7 o'clock, एट नून, इस तरीके से एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं। छोटे स्थान जो होते हैं, स्मॉल प्लेसेज के लिए हम यूज करते हैं एट का। स्ट्रीट के लिए यूज करते हैं, स्ट्रीट यानी कि किसी भी गली का नाम बताना है तो उस गली के नाम के पहले हम एट प्रेपोजिशन लगाएंगे। गांव के लिए हम एट प्रेपोजिशन लगाते हैं। डेट अगर हमें लिखनी है तो डेट के साथ हमेशा ऑन एट का यूज किया जा सकता है, और डे के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि आई, सर बेटे यहाँ पे ये देखिए कि जो डेट और डे होते हैं उनके साथ ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे कि ऑन मंडे, ऑन 7 दिसंबर, इस तरीके से जो भी डेट और डे होंगे उनके साथ प्रेपोजिशन होगी कौन सी, ऑन, ये इसके साथ अटैच नहीं है। तो स्मॉल प्लेसेज, स्ट्रीट और विलेज के साथ हम एट का यूज करेंगे। और इसके अलावा एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम ऑफ आर, किसी भी घंटे का जो एग्जैक्ट टाइम होगा उस एग्जैक्ट टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। ठीक है,
जैसे कि आई लिव एट मुखर्जी नगर, छोटी सी जगह है, छोटा सा स्थान है, तो उसके लिए हमने एट का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इन का यूज किया जाता है हमेशा बिग सिटीज, बड़े शहरों, किसी भी देश के नाम, किसी भी मंथ यानी कि किसी भी महीने या साल से पहले हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि आई रीच्ड दिल्ली इन मे यानी कि मंथ आ गया। आई लिव इन इंडिया, कंट्री आ गई। आई लिव इन दिल्ली बिग सिटी आ गई। तो बिग सिटीज, कंट्री, मंथ और ईयर से पहले हम यूज करते हैं किसका, इन प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट ये चीज़ें ध्यान रख लें, कई बार ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं ये पॉइंट कि एट, अगर मान लो एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम ऑफ आवर, तो उसके साथ हम एट का यूज करेंगे, जैसे कि एट 7 o'clock। उसके अलावा जो टाइमिंग होती है, जैसे कि जो पहर होते हैं 8 पहर, जैसे कि एट डान होती है भोर, सुबह का टाइम, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट। तो इस तरीके का जो टाइमिंग होता है, पहर होते हैं, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। उसके बाद जो मॉर्निंग और इवनिंग होती है उनके साथ हम यूजुअली किसका प्रयोग करते हैं, इनका यूज करते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ अगर डेट या डे का यूज कर दिया जाए, डेट यानी कि जैसे कि ये 2 मई की इवनिंग को, यानी कि ये क्या होगी, डे हो गई, या फिर क्या बता दिया जाए, कोई भी डे बता दिया जाए, जैसे कि संडे बता दिया, और उसके बाद फिर मॉर्निंग आई हुई है, इवनिंग आई है। वैसे तो यूजुअली इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होगा, लेकिन अगर मॉर्निंग और इवनिंग के साथ क्या बता दिया जाता है, डेट या फिर डे बता दिया जाता है, तो उस वक्त इसको चेंज कर दिया जाता है किसमें, ऑन के अंदर। जैसे कि ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन द इवनिंग ऑफ मे द 2nd, यानी कि 2 मई की इवनिंग को। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपको अगर खाली मॉर्निंग इवनिंग है तो उसके साथ इनका यूज करना है, लेकिन डेट और डे दे दिया है तो उस वक्त आप उस इवनिंग या मॉर्निंग के साथ किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगानी होती है, वो वर्ड्स आपको याद कर लेना। वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टुडे, टुडे के साथ कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती है। इसके अलावा टुमारो अगर आप लिखते हैं कहीं पर तो टुमारो के साथ, यस्टरडे के साथ कभी कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है। द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, दिस आफ्टरनून, टुनाइट, इन सब से पहले कभी भी जो प्रेपोजिशन है उनका यूज क्या नहीं होगा, किया नहीं जाएगा। प्रेपोजिशन इज नॉट यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स। इन वर्ड से पहले आपको प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है। इज इट क्लियर? ओके बेटा, अब नेक्स्ट देखिए, आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद, और बिफोर का मतलब क्या होता है, के पहले, जो कि हमने बिफोर पहले भी किया था, पहले या के समक्ष इसका मतलब होता है। तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद, जैसे कि ही रिटर्न्ड इंडिया, ही रिटर्न्ड इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद वो भारत वापस लौटा है। आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस, मैंने जो है अमेरिका को छोड़ दिया था किससे पहले, क्रिसमस से पहले। आप ऐसे लगा सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, यूजुअली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि जो एंटर प्रेपोजिशन होती है उसके साथ प्रेपोजिशन, एंटर वर्ड होता है, वर्ब होती है, इसके साथ प्रेपोजिशन यूज कर देते हैं, एंटर्ड इनटू लगा देते हैं, लेकिन एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती है। ठीक है, इसके अलावा जो थ्रू होता है, थ्रू इनटू लगाया जाता है कई बार, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि थ्रू के साथ जो इन प्रेपोजिशन है उसका यूज किया जाता है। रिटर्न्ड के बाद प्रेपोजिशन नहीं लिखी जाती, रिटर्न्ड बैक इस तरीके से नहीं लिखा जाता, रिटर्न्ड अकेला होता है। इसके अलावा कम के साथ एक प्रेपोजिशन आती है, कम बैक।
ठीक है, ये प्रेपोजिशंस आपको याद करनी है और अच्छे से समझनी है।